आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये 12th का पहला यूनिट है। सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज एट रेस्ट। 600 बीसी में ग्रीक स्कॉलर थे थेल्स। उन्होंने क्या डिस्कवर किया? उन्होंने डिस्कवर किया कि अगर हम सर्टेन मटेरियल्स को व्हेन रब स्टार्ट अट्रैक्टिंग डस्ट पार्टिकल्स, पेपर एट्सेट्रा, उन्होंने ये बात नोटिस करी कि दो बॉडीज को आपस में रब करो तो वो अट्रैक्ट करने लगते हैं डस्ट पार्टिकल्स, पेपर पार्टिकल्स को। पहला चैप्टर जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इस चैप्टर में हम पहले चार्ज को समझेंगे। चार्ज है क्या? इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑफ द मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स when placed in electric और मैग्नेटिक फील्ड। ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। इट इज क्रिएटेड बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ बॉडी। एक बॉडी जो इलेक्ट्रॉन लूज करती है या गेन करती है तो ये हम कहते हैं वो बॉडी चार्ज हुई है। हम सीखेंगे हाउ डू वी चार्ज अ बॉडी। वी कैन चार्ज अ बॉडी बाय रबिंग इट विथ सुटेबल मटीरियल। When we rub two bodies together, heat is produced due to work done against friction। आप दो बॉडीज को लीजिए, पेयर्स होते हैं जनरली, और उनको आपस में रब कीजिए। रब करेंगे तो फ्रिक्शन का वर्क डन होगा। फ्रिक्शन का जो वर्क डन होगा वो हीट प्रोड्यूस करेगा। उस हीट को दोनों बॉडीज एब्जॉर्ब करती हैं। दिस हीट इज एब्जॉर्ब बाय बोथ द बॉडीज एंड बॉडी विथ लोअर वर्क फंक्शन विल लूज द इलेक्ट्रॉन। जिस बॉडी की लोअर वर्क फंक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। Which will be gained by the other body। एक ने लूज करा, दूसरे ने गेन कर दिया। अब एक यहाँ पे वर्ड आया वर्क फंक्शन, समझते? वर्क फंक्शन इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ध्यान दीजिए, लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। एक इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए जो हमें लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है दैट इज कॉल्ड इट्स वर्क फंक्शन। द बॉडी विच लूजेज इलेक्ट्रॉन will have unpaired protons। अब इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिया, उसके पास unpaired protons आ गए। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। नाउ देयरफॉर दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज। देखिए, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया। द बॉडी विच गेन्ड इलेक्ट्रॉन विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड ड्यू टू एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। सही बात है, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ऑल्सो रेफर्ड एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने चार्जिंग कैसे करी है? चार्जिंग हमने बॉडीज को रब करके करी है, इसलिए इसको आप फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। उन्होंने जो बॉडीज को चार्ज किया था रब करके, फिर उन्होंने क्या किया? उसको ना हैंग किया, और दो बॉडीज को जब पास में लाते थे तो बॉडीज या तो रिपल्शन या तो अट्रैक्शन शो करती थी। क्यों? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या करा? एक ग्लास रॉड लिया, सिल्क से रब किया। दूसरा ग्लास रॉड लिया, सिल्क से रब किया, सिल्क थ्रेड से इसको हैंग कर दिया। अब जब हम ग्लास रॉड के सामने ग्लास रॉड को लेके आए तो यहां पे रिपल्शन हुआ, दे वर रिपल्ड। फिर हम क्या किया? हमने प्लास्टिक रॉड लिया, उसको रब किया। अनदर प्लास्टिक रॉड, अगेन रब, सिल्क थ्रेड से हैंग कर रहा है। ये भी आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। नोटिस कीजिए, ग्लास ग्लास रिपेल कर रहा है क्योंकि सिमिलर बॉडीज हैं, आइडेंटिकल कंडीशंस में रब किया गया है, सिमिलर चार्जेस आएंगे। तो हम कह सकते हैं सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। प्लास्टिक प्लास्टिक भी सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब क्या किया? ग्लास रॉड के सामने प्लास्टिक रॉड को लेके आए, इस बार लेकिन अट्रैक्शन हुआ। देखिए, ग्लास ग्लास पे सिमिलर था, प्लास्टिक प्लास्टिक पे सिमिलर था, रिपल्शन, लेकिन ग्लास रॉड पे पक्का अलग है, तभी तो अट्रैक्शन हो रहा है। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। एबोनाइट रॉड लीजिए, फर से रब कीजिए, अनदर एबोनाइट रॉड लीजिए, फर से रब कीजिए, दोनों को हैंग कीजिए, दे विल शो रिपल्शन। ग्लास रॉड लीजिए, ग्लास रॉड को उसके साथ रखिए सामने में, तो वो भी रिपल्शन शो करेंगे। लेकिन अगर आप ग्लास रॉड को एबोनाइट रॉड के सामने लेके आते हैं तो दे शो अट्रैक्शन। कारण? क्योंकि दोनों के ऊपर चार्जेस अलग अलग अपीयर हो रहे हैं। ग्लास रॉड पे प्लस अपीयर हो रहा है, एबोनाइट रॉड पे माइनस अपीयर हो रहा है। यहां से पता चला कि चार्जेस दो तरह के हैं। मास एक ही तरह का है क्योंकि दो मासेस हमेशा आपस में अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन चार्जेस दो तरह के हैं क्योंकि दे कैन शो अट्रैक्शन ऑल्सो एंड दे कैन शो रिपल्शन ऑल्सो। तो ठीक है, चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, लाइक वाले चार्जेस जो हैं वो
रिपेल कर रहे हैं, अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये दो लाइक चार्जेस थे, येलो डॉट्स, ये दोनों दूर दूर चले गए क्योंकि ये लाइक चार्जेस थे। अब अगर हम सेकंड वाले को देखें, जैसे रेड को मान लीजिए हम नेगेटिव मान लेते हैं और येलो डॉट, ये जो रेड है और ये जो येलो डॉट है इसको हम नेगेटिव मान लेते हैं, इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। तो नाउ यू विल सी कि ये क्या करते हैं, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम चार्जेस की बात कर रहे थे तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है? When a quantity is available only in multiples of certain minimum value, then it is said to be quantized. इसकी सिर्फ certain minimum values available हैं, इसलिए हम इसको quantized कहते हैं। Charge is quantized whereas mass is not. Charge quantized होता है, mass quantized नहीं होता। अब एक बात और समझ लीजिए, The only transferable charge is electron. Electrostatics के अंदर सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब आप ये मत समझिए कि उसके ऊपर प्रोटॉन आया है, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन गया है, इसीलिए वो पॉजिटिव है। और अगर किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आया तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिवली चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शंस, सो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एक मिनिमम इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है हमेशा आपको बाकी चार्जेस उसी नंबर में मिलेंगे। इस बात को सुनिए, ये दो बॉडीज हैं, बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर 2, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, रब किया। अगर एक इलेक्ट्रॉन गया प्लस ई माइनस ई, एक और चला गया 2 प्लस 2 माइनस, एक और चला गया 3 प्लस 3 माइनस। नोटिस कीजिए चार्ज आपके पास एनी है, यहाँ पे हम प्लस माइनस भी यूज़ करेंगे। चार्ज हमारे पास प्लस माइनस एनी के फॉर्म में हो सकता है, जहाँ पे एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 जो भी है ये होगी। याद रखिएगा फ्रैक्शन नहीं हो सकता, जब चार्ज की बात हम करेंगे तो ये फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते। मैं आपको अब एक एग्जांपल समझाता हूं कि क्वांटाइज्ड और कंटिन्यूअस को इससे आप इजीली समझ सकते हैं। मान लीजिए इसकी हाइट 5 मीटर है और ये बॉल इधर से नीचे आ रही है। अगर ये बॉल इस तरफ से नीचे आ रही है तो इस बॉल की हाइट 5 मीटर से लेके 0 मीटर तक कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी एट 3.2 मीटर, इट कैन बी एट 4.7 मीटर, इट कैन बी एट 2 मीटर्स, कहीं भी हो सकती है। ऐसे वेरिएशन को कंटिन्यूअस वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। लेकिन अगर ये बॉल इस तरफ से वापस आ रही है और मान लीजिए हर एक स्टेप की ऊंचाई मान लीजिए यहाँ पे 1 मीटर थी, तो ये 5 से सीधे 4 पे मिलेगा आपको, 4 से सीधे 3 पे, 3 से सीधे 2 पे, 2 से सीधे 1 पे, ऐसे करके ये नीचे जा रहा है। इधर से अगर ये उतर के नीचे आ रहा है तो इसकी हाइट यहाँ पे क्वांटाइज्ड है। यहाँ पे ये बीच में हवा में नहीं लटक सकता। आइदर द हाइट इज 5 और द हाइट इज 4। क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है। कंटिन्यूअस वैल्यू जो सारी वैल्यूज रख सकती है दैट इज कंटिन्यूअस, लेकिन जो सिर्फ स्पेशल वैल्यूज रख सकती है दैट इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड। अब जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, क्वार्क्स, देखिए बहुत सालों तक ये मान के चला गया कि इलेक्ट्रॉन ही लीस्ट अवेलेबल चार्ज है। इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज नेचर में नहीं होता, लेकिन डिस्कवरी हुई क्वार्क्स, क्वार्क थ्योरी के ऊपर नोबेल भी मिला था। चार्जेस स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इन नेचर। 2 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स आर देयर, एक तो अप क्वार्क है एंड डाउन क्वार्क। 2 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स आर अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। अप क्वार्क प्लस 2e/3, डाउन क्वार्क माइनस e/3। एक प्रोटॉन किससे बना है? UUD, 2 अप और 1 डाउन मिलके एक प्रोटॉन बनाते हैं, इसलिए प्रोटॉन का चार्ज प्लस ही है। न्यूट्रॉन किससे बना है? UDD से, 1 अप और 2 डाउन। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसका चार्ज 0 हो जाएगा। चार्ज इसका क्या हो जाएगा? 0। तो अगर हम न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। इलेक्ट्रॉन में कोई क्वार्क नहीं होता। क्वार्क्स डू नॉट एग्जिस्ट अलोन। अब बात यह है कि अगर क्वार्क्स हैं तो फिर तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वैलिड नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि चार्ज कैसा होता है, प्लस माइनस एन ही होता है, वेर एन इज 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर क्वार्क्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इसका मतलब साफ है कि अब क्वांटाइजेशन वैलिड नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है। कारण ये है क्वार्क्स डू नॉट एग्जिस्ट अलोन। ये ट्रिपलेट्स में मिलेंगे आपको, ठीक है। 2e/3 चार्ज है, माइनस e/3 भी चार्ज है, लेकिन आप इसको अकेला नहीं देखेंगे। जब भी देखेंगे आप इसको ग्रुप में देखेंगे। और
अभी भी ये सब मिलके मिनिमम चार्ज E बना रहे हैं। सो द स्मॉलेस्ट एग्जिस्टिंग चार्ज इज स्टिल एन इलेक्ट्रॉन। आप अभी भी स्मॉलेस्ट चार्ज किसको मानेंगे? स्मॉलेस्ट चार्ज आप अभी भी इलेक्ट्रॉन को मानेंगे।